वेलकम बैक हिस्ट्रेडर्स टू द इंडियाज मोस्ट पावरफुल लाइफ ट्रेडिंग जनरल। इस जनरल के अंदर में हम एक 1 ईयर के पोर्टफोलियो को ग्रो कर रहे हैं एट अ लेवल ऑफ अराउंड 10% टू 15% एवरी सिंगल मंथ। आई एम वरुण। आई विल बी शेयरिंग माई डिकेड लॉन्ग एक्सपीरियंस विद यू ऑल गाइस कि किस तरीके से हम लोग इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग्स में वर्कअप करते हैं, कैसे हम ट्रेडिंग्स करते हैं उस स्ट्रक्चर्स के अंदर में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग्स के बारे में एंड कैसे लास्ट 30 डेज़ के अंदर में हमारा 33.98 लाख का प्रॉफिट जनरेशन हुई हैं। तो सबसे पहले एक हल्का सा रीकैप इस वीडियो के अंदर में हम करने के वाले हैं। सबसे पहले हम लोग निफ्टी के डेटाज़ को एनालाइज करेंगे, निफ्टी के डेटाज़ की फंक्शनिंग्स, एक एक पॉइंट का डेटा हम उस पर फंक्शन करेंगे, क्या फ्यूचर्स के अंदर में ओआई चेंजेस हैं, ऑप्शंस के अंदर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, पुट्स कितनी सोल्ड ऑफ हैं, कॉल कितनी सोल्ड ऑफ हैं, क्या चेंजेस हैं उनके अंदर में, ठीक है। बिल्डअप्स का स्ट्रक्चर अप करेंगे, ओआई परसेंटाइल का स्ट्रक्चर अप करेंगे, मैक्स पेन्स, सारे डेटाज़ को हम फ्लश इन करने के बाद में, स्ट्रक्चर अप करने के बाद में इन डेटाज़ को लेके जाएंगे चार्ट्स के ऊपर में, ठीक है। चार्ट्स के ऊपर में हम लोग इन डेटाज़ को टेक्निकल्स के साथ में एनालाइज करेंगे, प्राइस एक्शंस के साथ में एनालाइज करेंगे और विल फिगर आउट कि कल निफ्टी के अंदर में क्या पॉइंट्स वर्कअप करने वाले हैं, कैसे स्ट्रक्चरिंग्स होने वाली है और हमें क्या ट्रेड फॉर्मेशंस करनी है। इस सारे स्ट्रक्चर्स को लेने के बाद में हम एक ट्रेड फॉर्म करेंगे विच विल बी हैविंग अ रिस्क रिवार्ड रेशियो ऑफ 1:7 और वो फॉर्मेशंस होंगी जिसमें हम कुछ कॉल्स राइट करेंगे और कुछ पुट राइट करेंगे एंड विल बी गेटिंग अप अ ट्रेड जिसके अंदर में 1:7 का रिस्क रिवार्ड रेशियो कल के ट्रेड फॉर्मेशंस के अंदर में रहेगा। उसके बाद में हम लोग एक ट्रेड बुलिश काउंटर पुट फॉरवर्ड करेंगे जिसके अंदर में बुल मूवमेंट आने वाली है कल, और एक बियरिश काउंटर्स इन्हीं डिटेल्स के हिसाब से एक फॉर्म अप होगा जिसके अंदर में हम लोग कल एक बियरिश मूवमेंट आने वाली है, ठीक है। तो वीडियोस के सीक्वेंस को स्टार्ट करने से पहले, इस सेगमेंट के सीक्वेंस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो ट्रेडिंग्स हुई हैं आज की उस पर एक रिकैप कर लेते हैं, क्या फंक्शनिंग्स हैं, क्या प्रॉफिट जनरेशन उसके ऊपर में हुए हैं। तो आज की जो जनरेशन्स आई हैं, जो फंक्शनिंग्स हुई हैं इसके अंदर में, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 काउंटर्स के अंदर में ट्रेडअप किया गया, ठीक है, जिसमें कॉल राइट हुई थी हमारी करीबन 9 काउंटर्स के अंदर में, 9 लेग फॉर्मेशंस थी कॉल राइटिंग की, 17 लेग फॉर्मेशंस पुट राइटिंग के अंदर में थी, टोटल लेग फॉर्मेशंस 26 थी, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 20 से 25 लेग फॉर्मेशंस होती हैं ऑन अ डेली फॉर्मेशंस। तो ये इट हैज़ टू बी वेरी प्रोएक्टिव ट्रेडर्स के लिए ये वर्कअप है, ठीक है, राइट। 5 काउंटर्स हैं, 25-26 लेग फॉर्मेशंस हैं, ठीक है। 5 काउंटर्स थे तो हमारा रिस्क कितना हुआ, 0.5% का पोर्टफोलियो वैल्यू का, अप्रॉक्सीमेटली 50,000 एक CR के ऊपर में इतना ही रिस्क है, ठीक है। रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:6 जिसके अंदर में रिवार्ड हो जाएगा हमारा अराउंड 3% का, ठीक है। जितना गेन आया एंड ऑफ द डे पे करीबन दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.87%, 1.87 लाख का प्रॉफिट जनरेशन हुई हैं, ठीक है। इसके अंदर में इस ट्रेड की प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी जो थी हमारी 79.23% की थी। ये प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी क्या होती है, देखो, दिस इज नॉट द एक्यूरेसी, दिस इज द प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी। जब आप ऑप्शन राइट करते हो, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कितने एक्यूरेट हो, ऑल्दो विल डू द बेस्ट डेटा एनालिसिस कि हम लोग डायरेक्शनली एक्यूरेट रहें, पर मेरा काम एज अ ऑप्शन राइटर ये नहीं है कि मुझे एक्यूरेट रहना है। मेरा काम एज अ ऑप्शन राइटर ये है कि दोनों सिनेरियोज में, कि अगर मेरे फेवर में डायरेक्शन मूव करती है, मार्केट्स मूव करती हैं, या मेरे अगेंस्ट मार्केट मूव करती हैं, दोनों सिनेरियोज के अंदर में आई मस्ट जनरेट प्रॉफिट्स, ठीक है। तो इवेंचुअली प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जिन काउंटर्स में हम ट्रेडअप कर रहे हैं उनका पास्ट हिस्टोरिकल लास्ट 100 ट्रेड्स का जो उनका फंक्शनिंग रहा है उसके हिसाब से कितने बार प्रॉफिट जनरेशंस आई हैं, एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर में, ठीक है। तो डोंट मिसमैनेज इट आउट विद एक्यूरेसीज, हमें एक्यूरेसीज नहीं चाहिए। अगर मेरी ट्रेडिंग एक्यूरेसी 60% भी हो तब भी आई एम गोइंग टू जनरेट द प्रॉफिटेबिलिटीज इन 90% ऑफ द टाइम्स, ठीक है, राइट। तो उन्हें सेपरेट रखना है। ROE जो जनरेट हुआ है कितना हुआ, 1.87% का ROE जनरेट हुआ है आज का, ठीक है। टोटल 30 डेज़ के अंदर में जो ROE जनरेशन सेगमेंट्स के अंदर में मैक्सिमम ड्रॉडाउन अभी तक 2.80% ही है, ठीक है। और लास्ट 30 डेज़ के अंदर में जो P&L जनरेट हुए हैं दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 33.9 लाख्स, राइट, ओके, ऑन अ पोर्टफोलियो अराउंड 1 CR। प्रॉफिट रेशियोज राइज कर गई हैं टू द लेवल ऑफ अराउंड 12.14, दिस इज गुड, ठीक है। अब हम चलते हैं डेटा एनालिसिस पे, जिसमें हम निफ्टी के डेटास को एनालाइज करते हैं, देन उसको हम चार्ट्स पे लेके चलेंगे, ठीक है, राइट। एंड उसके बाद में हम लोग एक बुलिश काउंटर और एक बेरिश काउंटर्स पे फंक्शन अप करेंगे, ठीक है। डेटा एनालिसिस है ये हमारा 23 फरवरी के लिए, और इसमें सबसे पहले हम फ्यूचर्स के ओआईस को देखेंगे, क्या चेंजेस इसके अंदर में आए हैं, ठीक है। फ्यूचर्स के बिल्डअप को देखेंगे कि इसमें क्या चेंजेस आए हैं। अगर हम फ्यूचर्स बिल्डअप्स को देखते हैं तो इसमें हमें हमेशा शॉर्ट बिल्डअप्स की फॉर्मेशंस को देखना है, ठीक है, और लॉन्ग बिल्डअप्स की फॉर्मेशंस को देखना है। ऑलमोस्ट ये डेटाज क्योंकि लास्ट 20 डेज़ के हैं
तो जो जैसे हमने कल देखा था ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे ये डेटास, जब तक कि हमारा कोई एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप फॉर्मेशंस नहीं आ जाता। ठीक है, आज भी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है तो डेटा में कोई ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आया होगा। ठीक है, इसमें हम किस डेटा को लेके चलते हैं, शॉर्ट बिल्डअप जिसका वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव था। ठीक है, तो शॉर्ट बिल्डअप जिनका वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव था ये थे। ठीक है, इसमें वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव था, राइट, ये शॉर्ट बिल्डअप था, इसमें वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव था, इसको लेके चलेंगे। ठीक है, इसका OI हम लोग ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, अपनी कैलकुलेशंस के अंदर में, राइट, और इसके अलावा कौन सा, ये वाला शॉर्ट बिल्डअप जिसका वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव है। ठीक है, इसके OI को हम लोग ऐड ऑन करेंगे, राइट। ठीक है, और कौन सा आएगा, ये वाला शॉर्ट बिल्डअप, इसका वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव है, इसके OI को हम लोग ऐड ऑन करेंगे, राइट। ये शॉर्ट एड ऑन बिल्डअप, इसका वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव था, इसे हम लोग लेके चलेंगे। दिस इज द लॉन्ग बिल्डअप OI चेंज। ठीक है, तो टोटल लॉन्ग बिल्डअप्स कितने हुए हमारे, टोटल लॉन्ग बिल्डअप्स हमारा 216,222 एंड टोटल शॉर्ट बिल्डअप्स कितने हुए 1457558। तो अप्रॉक्सीमेटली अभी 20 डेज़ के अंदर में सिनेरियोज इज़ कि अभी हमारे शॉर्ट बिल्डअप्स ज़्यादा हैं कंपैरेटिव टू लॉन्ग बिल्डअप्स। तो डायरेक्शन क्या हुई, डायरेक्शन इज़ बियरिश। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को धीरे धीरे करके सेम एनालिसिस को समझो ताकि यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके से हमें एनालिसिस करना है। ये एनालिसिस का फ़ायदा क्या होता है कि इस एनालिसिस यू गेट एन आइडिया अबाउट द डायरेक्शन, राइट। ये आपको एडजस्टमेंट्स में भी हेल्प करेगा, ये आपको इनिशियल एंट्रीज में भी हेल्प करेगा, इसलिए दिस इज़ इंपॉर्टेंट, राइट। सेकेंडली अब हम ऑप्शन चेन एनालिसिस पे आते हैं। ऑप्शन चेन को अगर हम देखते हैं, राइट, ऑप्शन चेंज के अंदर में, राइट, जो सिनेरियोज बिल्डअप हैं, जो चीज़ें बिल्डअप हैं, इसको अगर हम वर्कअप करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली बिल्डअप्स काफ़ी स्ट्रांगली पुट साइड में फॉर्म हुए हैं अराउंड 17,000 के लेवल पे। ठीक है, ये देखो ये बहुत नियर बाय लेवल्स है मार्केट्स के हिसाब से। अगर हम देखते हैं तो 17,050 का स्पॉट है, राइट, ATM स्ट्राइक है। ठीक है, उसके हिसाब से दिस इज़ वेरी नियर, और उस पर इतना स्ट्रांग बिल्डअप फॉर्मेशन होना, दिस इज़ ऑब्वियसली बुलिश, राइट। तो ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस हैं, ठीक है, बुल फॉर्मेशंस हैं जो इसके अंदर में हुई हैं। बट इस जगह पे अगर आप एक चीज़ को नोट करते हो कि इस जगह पे कॉल राइटिंग्स कितनी एग्रेसिवली हुई हैं। देखो, अगर मैं सिर्फ OI को देखता हूँ तो मुझे दिखेगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पुट फॉर्मेशंस हैं, बट आज के दिन में अगर हम देखेंगे कॉल राइटिंग्स 17,000 के लेवल पे बहुत स्ट्रांग हुई हैं। इनफैक्ट सारे लेवल्स को अगर हम देखते हैं इस लेवल पे काफ़ी स्ट्रांग हुई है। ये इन द मनी कॉल राइटिंग्स हैं, मतलब 17,050 चल रही है मार्केट और 17,000 के लेवल पे इतनी स्ट्रांग कॉल राइटिंग्स हुई हैं, राइट। तो दिस इज़, ये एरिया बुलिश है, ये एरिया बियरिश है, राइट। ठीक है, अगर हम चेंज को देखते हैं तो दैट इज़ बियरिश। ऑप्शंस के अंदर में, और अगर हम पुट राइटिंग्स में लेवल देखते हैं, दिस लेवल इज ऑल्सो होल्डिंग वेरी स्ट्रांग। अगर कॉल फॉर्मेशंस के अंदर में राइटिंग्स में देखते हैं तो दिस लेवल इज़ वेरी स्ट्रांग। ये आपका करीबन जो लेवल फॉर्मेशंस आती है वो 17,300 का लेवल एक स्ट्रांग लेवल है, 17,500 का लेवल एक स्ट्रांग लेवल है। ठीक है, बट कंपैरेटिवली ये लेवल्स दूर हैं एज कंपेयर टू द पुट लेवल्स। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ ऑप्शन चेन को देखोगे तो आपको ऐसा अंदाज़ा लगेगा इसके अंदर में देखने पे कि ज़्यादा ऑप्शन सेलर्स पुट साइड के अंदर में नियर बाय हैं अपने ATM लेवल से। जैसे ये नियर बाय है, ये लेवल भी हमारा नियर बाय हो गया, ठीक है, एज कम्पेयर टू द डिस्टेंसेस ऑफ द कॉल राइटिंग्स। बट अगर हम ऑप्शन चेंज को देखते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन चेंज को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऑप्शन चेंज को देखते हैं तो हमें ये दिखता है कि इतना पुट राइटिंग के अंदर में ऑप्शन चेंज नहीं आया है जितना कॉल राइटिंग के अंदर में चेंज आया है। और कॉल राइटिंग के अंदर में ATM लेवल्स पे या इन द मनी लेवल्स पे चेंज आया है, विच मेक्स इट लिटिल बियरिश कॉल चेंज के हिसाब से, एंड ऑप्शन चेन के हिसाब से इट इज़ लुकिंग स्लाइटली बुलिश, राइट। ठीक है, ओवरऑल इन सारे डेटास को इम्प्लांट करेंगे, विल गेट अ क्लियरली जब इन डेटास को इम्प्लांट करेंगे ऑन द चार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अपना ऑप्शन चेन के अंदर में क्या सिनेरियोज बने हैं स्ट्राइक बेसिस के ऊपर में। ठीक है, एक तो होता है एक ओवरऑल डेटा कि ये चेंज आया, ये अभी टोटल चेंज आया इसके अंदर में। ठीक है, अब दूसरा होता है एक डेटा जिसके अंदर में हम लोग फंक्शन अप कर रहे हैं हर स्ट्राइक के हिसाब से। जैसे ये सारी स्ट्राइक कितनी है, ये सारी स्ट्राइक बियरिश है, ठीक है, राइट। इसी तरीके से जो हमारी पुट साइड की सारी स्ट्राइक्स हैं वो भी बियरिश है, ठीक है, राइट। तो ओवरऑल सब कुछ ही बियरिश है,
राइट, पुट साइड भी बियरिश है, कॉल साइड भी बियरिश है, कॉल का इन द मनी भी बियरिश है, आउट द मनी भी बियरिश है, राइट, ओके। और ओवरऑल चेंज अगर हम देखते हैं पुट माइनस कॉल का, तो दैट इज ऑल्सो बियरिश, राइट, ओके, दैट इज नेगेटिव। वो तो नेगेटिव होना ही है, जब सब कुछ बियरिश है तो वो तो नेगेटिव होगा ही होगा, ठीक है। तो स्ट्राइक वाइज देखने पे वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि सारी स्ट्राइक्स दे आर बियरिश, राइट। और चाहे वो पुट साइड की स्ट्राइक्स हों, चाहे वो कॉल साइड की स्ट्राइक्स हों, दे आर ऑल बियरिश, राइट। और इसमें अगर हम 5 डेज़ का ऑप्शन चेंज देखते हैं तो करेंटली बिल्डअप्स फॉर्म हुए हैं, ये हमने उसमें भी देखा कि एक स्ट्रॉन्ग राइटिंग फॉर्मेशंस हैं पुट साइड के अंदर में 17,000 के लेवल पे। तो दिस विल बी एक्टिंग एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल। अगर ये ब्रीच करता है तो मार्केट्स विल बी पुलिंग डाउन, ठीक है, फ्रॉम दीज लेवल्स, राइट। मुझे ये एक्सपेक्टेशन लग रही है मार्केट्स की जो फंक्शनिंग्स है, ऑल्दो वी विल बी कंक्लूडिंग ऑल द डेटाज व्हेन वी आर देयर ऑन द चार्ट्स, बट इवेंचुअली अभी ये मैक्स पेन के ऊपर आ चुका है, तो दीज आर द लेवल्स टू शॉर्ट डाउन, ठीक है, राइट। एक अच्छा डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस देख के वी कैन शॉर्ट इट डाउन। नाउ लेट्स कम टू द मैक्स पेन लेवल्स। मैक्स पेन को अगर हम देखते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो इट हैज़ नाउ पिक्ड अप अबव द मैक्स पेन लेवल्स। यहाँ पे वो मैक्स पेन लेवल से ऊपर आ गया था। मैक्स पेन लेवल्स करंटली जो स्टैंड कर रहे हैं दैट इज एट अ लेवल ऑफ अराउंड 17,100, ठीक है। तो मार्केट्स ने पिकअप लिया 17,100 से ऊपर में एंड देन इट हैज स्टार्टेड मूविंग डाउन। तो ये मेरे लिए एक बियरिश फॉर्मेशन है, ठीक है। और मेरे लिए एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बियरिश फॉर्मेशन होती जब ये डाइवर्ज फॉर्म करता। डाइवर्ज क्या होती है कि लेट्स से दिस इज अ पीक, ओके, राइट, दिस इज वन ऑफ द पीक, राइट, एंड दिस इज अनदर पीक, राइट। तो ये दूसरी पीक जो है इस वाली पीक से ऊपर है, बट मैक्स पेन इज रिमेनिंग कांस्टेंट। तो दिस इज अ डाइवर्ज फॉर्मेशन फॉर मी, राइट। तो अगर मैक्स पेन मूव नहीं किया बट प्राइस मूव कर गया है एंड वी आर इन अ बियरिश ट्रेंड, सो दैट इज बिगर अपॉर्चुनिटी टू सेल ऑफ। तो ये पॉइंट मेरे लिए सेल ऑफ के लिए बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे मैंने सेल ऑफ किया भी था। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू सेल ऑफ, ठीक है। इवेंचुअली अभी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो मैक्स पेन इज ऑल्सो राइज्ड, ठीक है, राइट, एज वेल एज द प्राइस इज ऑल्सो राइज्ड इन दिस पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो इवेंचुअली अगर ये दोबारा मूव अप करता है एंड एक डाइवर्जेंस फॉर्म करता है, दैट विल बी मच मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मी, बट स्टिल दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे भी हम एक बियरिश मोमेंटम आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट्स के अंदर में। मैक्स पेन का जो स्पॉट का चेंज हुआ है लास्ट 5 सेशंस के अंदर में, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 299 पॉइंट्स, जिसके अंदर मैक्स पेन चेंज जो हुआ है वो हमारा -300 पॉइंट्स का है। ओजी चेंज जो हुआ है वो भी हमारा -300 पॉइंट्स का है। दिस इज ऑब्वियसली बियरिश। और मैक्स पेन लेवल जो इस समय चल रहे हैं वो 17,100 के लेवल पे चल रहे हैं। तो इवेंचुअली दिस इज करेंटली इन द बियरिश स्टैंस। 17,100 से ऊपर के लेवल पे आता है मार्केट्स, तो इट विल बी मूविंग डाउन अभी भी, क्योंकि वो एक बार ऊपर टॉप कर चुकी है एंड देन इट हैज स्ट्राइक डाउन। सो इवेंचुअली इट्स बियरिश फॉर मी। दिस काइंड ऑफ मार्केट सिनेरियोज आर बियरिश फॉर मी, ओके, राइट। ओजी लेवल्स भी 17,100 पे हैं, तो मेरे लिए बियरिश है, तो मैं सेल रेंज को ज़्यादा फोकस करूंगा। सेल रेंज क्या होनी चाहिए 17,100 से लेकर 17,300 के लेवल पे, और बाय रेंज क्या होनी चाहिए, बाय रेंज होनी चाहिए हमारी 16,800 से लेकर 17,100 के लेवल पे, राइट, ठीक है। तो आर फॉर्मेशन इज इन द सेल साइड राइट नाउ, ठीक है। वी आर बियरिश, वी आर मोर बियरिश इन निफ्टी एट प्रेजेंट, ओके, क्योंकि ये मैक्स पेन से ऊपर आ चुकी हैं लेवल्स, राइट। अगर हम वॉलेटिलिटीज़ को देखते हैं तो वॉलेटिलिटीज़ भी पिकअप करी हैं फिलहाल अभी और राइज कर चुकी हैं। इट इज़ नियर टू द 100 लेवल्स IVPs इस समय, ठीक है, काफ़ी पिकअप कर चुके हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो एन इंडिकेशन कि मार्केट्स कैन गो डाउन, राइट, ओके। और इसके अलावा अगर हम फॉर्मेशंस देखते हैं प्राइस की PCR के साथ में डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस या प्राइस की OI के साथ में डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस, तो लेट्स स्टार्ट टेकिंग द डेटाज फ्रॉम देयर, ओके। देखो प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने एक मिडिल स्पैन में, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, इट हैज़ राइज्ड अप ड्यूरिंग विच द PCR हैज़ मूव डाउन, ठीक है। बट अब शॉर्ट स्पैन में भी अगर हम देखते हैं, शॉर्ट स्पैन में द प्राइस हैज़ मूव डाउन एंड PCR हैज़ ऑल्सो मूव डाउन, and along with that the OI chain is also moving down. तो this is obviously bearish. ये bearish formations हैं हमारे लिए। तो इतने सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया, इसमें मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर bearish for us, ठीक है, एक्सेप्ट सर्टेन पॉइंट्स जो हमारे ऑप्शन चेन के अंदर में हमने देखे थे विच वर स्लाइटली बुलिश। मैं अभी निफ्टी को लेके बियरिश हूँ इस लेवल के ऊपर में, ठीक है। लेवल्स चेंज होंगे तो स्ट्रक्चरिंग चेंज हो सकती है, बट करेंटली वी विल बी फॉर्मिंग अप अ ट्रेड विच इज़ बियरिश इन द मार्केट्स। बट स्टिल फॉर्म करने से पहले हम लोग टेक्निकल्स को देख लेते हैं, प्राइस एक्शन को देख लेते हैं, राइट। तो अब हम प्राइस को डिपेक्ट करेंगे, साथ में जो हमारा डेटा है उसके साथ में इसको पुट फॉरवर्ड करेंगे एंड देन विल स्टार्ट एनालाइजिंग कि प्राइस एक्शंस के हिसाब से एंड डेटास के हिसाब से हमारी क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए इन निफ्टी, राइट। तो अगर हम वन आवर टाइम फ्रेम पे वकअप देखते हैं, इसके अंदर में 2 टाइम फ्रेम्स को यूज़ करेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे एंड डेली टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे। दीज 2 टाइम फ्रेम्स आर इनफ लॉन्ग टर्म भी देखने के लिए और शॉर्ट टर्म भी देखने के लिए, ठीक है।
तो अगर हम H1 को फॉर्मेशंस देखते हैं, H1 की फॉर्मेशंस के अंदर में इट्स कमिंग अप इन द सेलिंग जोन। ये एक अच्छा पॉइंट है सेल करने के लिए, ठीक है। बेस्ट सेलिंग पॉइंट्स क्या रहेंगे? बेस्ट सेलिंग पॉइंट्स हमारे 17,300 के हैं, ठीक है। उसके बाद में 17,300, 17,250, 17,200, ये सब लेवल्स जो हैं हमारे सेलिंग के लिए अच्छे हैं। ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर ये टेक्निकल फॉर्मेशंस के साथ में हम लोग करते हैं। टेक्निकल फॉर्मेशंस मतलब अगर हम ट्रेंड लाइन के साथ में एक सेल फॉर्मेशंस को बिल्डअप करते हैं, राइट। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शंस के साथ में एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो अब ये सेल जोन के अंदर में कहाँ रीच करेगा? ये सेल जोन में करीबन रीच करने वाला है 17,200 के पास में, ठीक है। तो ये सेल जोन में भी होगा उस समय और ट्रेंड लाइन को भी टचअप करेगा। सिनेरियोस तो हमारे सारे बियरिश हैं ही उसके अंदर में। दीज विल बी द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जहाँ पे हम डेल्टा नेगेटिव फॉर्मेशंस को एक अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, राइट। और एट प्रेजेंट भी आई एम बियरिश इन द मार्केट्स, क्योंकि मैक्स पेन के बिल्कुल पास चल रहा है फॉर्मेशंस। छोटे टाइम फ्रेम्स में अगर हमारा डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस होता है, राइट, जैसे M15 में डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस होता है, दैट यू कैन ट्रेड इट आउट फॉर द इंट्राडे एरिया इटसेल्फ इन दैट केस, ठीक है, राइट। बाकी टेक्निकली दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स। यहाँ से एक स्ट्राइक डाउन मूवमेंट्स आ सकती हैं नीचे की तरफ में। और आई एम बियरिश इन द मार्केट्स। और अगर हम चेंजेस को देखते हैं, 5 डे OI चेंज -14.1 मिलियन, 20 डेज फ्यूचर का OI माइनस है, ठीक है। शॉर्ट टर्म मैक्स पेन इज बियरिश, ट्रेंड इसका बियरिश है, OI वर्सेस प्राइस इज बियरिश। 1 डे OI चेंज -12.74 मिलियन पुट माइनस कॉल चेंज हुआ है इसके अंदर में। PCR वर्सेस प्राइस बियरिश है, 1 डे मैक्स पेन इज बियरिश है। बुलिश तो कुछ है ही नहीं इनफैक्ट, ठीक है। एवरीथिंग इज बियरिश राइट नाउ। सो इवेंचुअली डेटाज बियरिश हैं, लेवल्स हम सेल जोन में आ चुके हैं। मैं थोड़ा और चाहूँगा कि इस लेवल के आसपास में आ जाए, राइट, टुवर्ड्स द लेवल ऑफ अराउंड 17,200, 17,250. दे विल बी मोर कंफर्टेबल लेवल फॉर मी टू सेल ऑफ ड्रास्टिकली एंड हेविली इन द मार्केट्स इटसेल्फ इन दिस केस, ठीक है। क्योंकि इसने एक प्राइस एक्शन फॉर्मेशंस में एक अच्छा एक वी फॉर्मेशन किया है, तो इसको स्टैग्नेंट को स्टॉप होने के लिए थोड़ा बहुत मूवमेंट और लेगा ये, मतलब करीबन 17,200, 17,250 तक का मूवमेंट ले सकता है। दे विल बी द वेरी राइट पॉइंट्स टू सेल ऑफ द पोजिशंस, ठीक है, राइट। एंड मूविंग फॉरवर्ड हम लोग आते हैं अपना ट्रेड फॉर्मेशंस, ठीक है। हमारे लिए अच्छे लेवल्स हैं 17,200, 17,250 के, ठीक है। अगर मार्केट्स वहाँ पे प्लंग इन करता है एक स्पाइक लेके, मूवमेंट लेके, देन वी विल बी एबल टू मेक अप दीज काइंड ऑफ पोजीशंस। बट इन पोजीशंस को हम किसी भी सिनेरियोस पे बना सकते हैं, 17,200 पे भी बना सकते हैं, 17,160 पे बना सकते हैं। अगर हमारे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर में डाइवर्जेंस फॉर्म हो जाती है, वी आर गोइंग टू मेक अप दिस पर्टिकुलर पोजीशंस। ये निफ्टी का फॉर्मेशंस है। मेरी जो HFT ट्रेडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर मोस्टली डन इन द स्टॉक्स, एक्स अमाउंट ऑफ काउंटर्स उसमें फॉर्म अप होते हैं। बट ये मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ ताकि यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे ट्रेड फॉर्मेशंस होती हैं, कैसे लेग फॉर्मेशंस होती हैं, कैसे पुट फॉर्मेशंस, कॉल एंड पुट फॉर्मेशंस में होती हैं। तो ये एक निफ्टी का फॉर्मेशन है, राइट, ओके। तो इसमें हम टाइम स्टैम्प लेके चल रहे हैं 23 फरवरी 3 बजे, इतने पे मेरा क्लोजिंग होना है पोजीशंस का, ठीक है। तो आई एम टेकिंग अप द आइडियल केस कि 3 बजे तक मेरा पोजीशंस क्लोजअप होगा, राइट। अभी मार्केट कितने पे चल रहा है? मार्केट स्टैंडिंग एट अराउंड 17,110, ठीक है, 17,100, 17,060 पे चल रहा है। तो ये दिस इज द पॉइंट, 17,090 के करीब में जहाँ पे लेवल्स आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से 100 पॉइंट्स डाउन मेरा स्टॉप लॉस लेवल है, तो कितना हो जाएगा? 17,190, दिस इज माई स्टॉप लॉस लेवल्स, ठीक है। और टारगेट कितना है? 100 पॉइंट्स अप, हाउ मच? 16,990, ठीक है, 16,990, दिस इज द पॉइंट। तो कितना प्रॉफिट जनरेशन होगा? करीबन 39,000 का प्रॉफिट जनरेशन होगा। एंड अगर लॉस साइड में हम देखते हैं, if we move towards like 100 points away from the point which we are currently on, ठीक है, तो हम करीबन 10,000 का लॉस जनरेट करेंगे, 10,000, 6,000 इस तरीके से लॉस जनरेट होगा। ये आइडियल सिनेरियो कि 3 बजे तक इनमें से कोई एक सिनेरियोज रीच कर जाते हैं, ठीक है, या पॉजिटिव रीच कर जाता है या नेगेटिव रीच कर जाता है, कुछ भी रीच कर जाता है, इसके बीच में तो प्रॉफिट है ही है। कोई किसी भी जगह पे बंद हो जाए, ठीक है, राइट। अगर वो 80 पॉइंट ऊपर चला गया तब भी प्रॉफिट है, अगर 70 पॉइंट ऊपर चला गया तब भी प्रॉफिट है, ठीक है, अगर वो 30 पॉइंट नीचे चला गया तब भी प्रॉफिट है, राइट। बट अगर वो 100 पॉइंट नीचे आ गया इससे पहले, राइट, तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू एग्जिट द पोजीशंस। उस समय होगा क्या? उस समय जो प्रॉफिट वैल्यूज़ हैं, जो 6,000 थी, वो नहीं आएंगे, क्योंकि उससे कम प्रॉफिट आएगा, ठीक है। हो सकता है नेगेटिव साइड में लॉस आएगा, पॉजिटिव साइड में तो फिर भी प्रॉफिट ही प्रॉफिट आना है, चाहे कोई कितने पहले भी हो जाए, कितना बाद भी हो जाए, क्योंकि वी आर डेल्टा नेगेटिव इन दिस सिनेरियो, ठीक है। हमारा स्लोप जो है वो नेगेटिव साइड में है, ठीक है। और इस सिनेरियो में तभी मैं कहता हूं इस ट्रेड को, क्योंकि दोनों साइड में प्रॉफिटेबिलिटीज हैं, बट फिर भी मैं क्या बोलता हूं कि 1:7 का रिस्क रिवार्ड रेशियो है। तो अगर मैं मैक्सिमम प्रॉफिट अपना लेके चल रहा हूं 38,000 का, तो मैं अपना लॉस कितना लेके चल रहा हूं?
-5000 का, -5000 से ऊपर जब भी मुझे लॉस होगा आई एम गोइंग टू कट ऑफ माई पोजीशंस इन मटेरियल। वो किस पॉइंट पे होता है? मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:7 का निफ्टी के ट्रेड के अंदर में ये फॉर्मेशंस है। अब फायदा क्या है कि 100 पॉइंट नीचे और 100 पॉइंट ऊपर दोनों सिनेरियोज के अंदर में एक्चुअली प्रैक्टिकली 3 बजे तक हम लोग प्रॉफिट जनरेट करेंगे, ठीक है। बट अगर फिर भी प्रॉफिटेबिलिटीज को देख के अगर हम अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करते हैं तो दिस इज द रेशियोज कि अगर मैं आई एम टेकिंग अ रिस्क ऑफ 1 रुपी, आई विल बी गेनिंग अप अराउंड 7 रुपीज एट द एंड ऑफ द डे, जबकि दोनों साइड में 100 पॉइंट्स का मूवमेंट है, राइट। अब हम एक बुलिश काउंटर्स को वर्कअप करते हैं और एक बियरिश काउंटर को वर्कअप करते हैं, जो हमारे लिए कल एक बुलिश काउंटर होगा और कल एक बियरिश काउंटर होगा। बुलिश काउंटर विल बी टीवीएस मोटर्स, ठीक है। दिस विल बी एक्टिंग एज अ बुलिश काउंटर फॉर टुमारो फॉर अस। इसका अगर हम जोन्स देखते हैं तो अभी करेंटली ये रेंज अप कर रहा है टू द प्राइस ऑफ अराउंड 665, ठीक है। एनीथिंग लाइक अबव, या तो ये नीचे डिप कर जाए, नीचे डिप करे किस लेवल पे, 657 के लेवल पे आ जाए, आई विल बी पिकिंग अप द ट्रेड, आई विल बी मोर देन हैप्पी ऑफ पिकिंग अप द ट्रेड, ठीक है। इसका मैक्स पेन लेवल्स है अराउंड 650 का, 650 से नीचे डिप करता है, सो टिल द लेवल ऑफ अराउंड 650 टू 645 आई एम हैप्पी इन टेकिंग अप द ट्रेड फॉर्मेशंस, ठीक है। ये मेरे लिए एक अच्छी रेंज के अंदर में आएगा वेयर आई कैन टेक अप द बुलिश पोजीशंस इन टीवीएस मोटर्स, ठीक है। अगर ये नीचे नहीं मूव करता है एंड ऊपर ही मूव करता है तो आई वुड लव कि ये ब्रेक करे 671 के लेवल्स को, देन आई एम गोइंग टू मेक अप द पोजीशंस, ठीक है। वो ब्रेकआउट पोजीशनिंग्स हैं, बट मेरे को ज़्यादा अच्छा हमेशा वो लगता है जब वो डिप करता है एंड इट कम्स टू द बाइंग रेंज, वहाँ पे अगर हम ट्रेड अप करें मैक्स पेन से नीचे अगर हम बाय कर रहे हैं, मैक्स पेन से ऊपर अगर हम सेल कर रहे हैं, राइट। जो सेलिंग काउंटर हमारा LIC हाउसिंग फाइनेंस, इसमें आई वुड लव टू वेट कि मैक्स पेन से ऊपर प्राइस आए, ठीक है, अराउंड टू द लेवल ऑफ अराउंड 380, मैं यहाँ पे इसको सेल ऑफ करूँगा। अगर नहीं आता है देन इट मस्ट गो डाउन बिलो द लेवल ऑफ अराउंड 359, मैं दोनों सिनेरियोज में सेल ऑफ करूँगा। सेल ऑफ नेकेड नहीं होता कभी भी। सेल ऑफ किस तरीके से होता है? सेल ऑफ जिस फॉर्मेशंस में मैंने वो ट्रेड फॉर्म किया जिसमें कॉल भी राइट होंगी, जिसमें पुट भी राइट होगा, ताकि दोनों सिनेरियोज में जिस भी पॉइंट पे हम ट्रेड अप कर रहे हैं, जो हमारे लिए एक अच्छा डेल्टा पॉइंट है, अच्छा डेल्टा पॉइंट डाइवर्जेंस देख लो स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर में, या फिर आपके मैक्स पेन से ऊपर चला जाएगा अगर आप सेल कर रहे हो, ठीक है। ये अच्छे डेल्टा पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छे डेल्टा पॉइंट्स पे आप ट्रेड अप कर रहे हो दोनों सिनेरियोज के अंदर में, अब उसके बाद वो अगेंस्ट मूव करता है या फेवर में मूव करता है, दोनों सिनेरियोज में यू आर गोइंग टू मेक अप द प्रॉफिट्स, राइट, ठीक है। बिकॉज यू आर राइटिंग ऑप्शंस, टाइम डीके इज विद यू एंड स्ट्रक्चर्ड पोजीशंस हैं, कॉल भी राइटेड है और पुट भी राइटेड है, इट्स गोइंग टू जनरेट द प्रॉफिट्स। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से HFT इज़ मेकिंग अप वेरी गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज़, और बहुत छोटा इसका एक मैक्सिमम ड्रॉडाउन होता है 2.80% का, उसके कंपैरिजन में ये कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है? अराउंड 30%, 33% ग्रॉसली ऑन अ मंथली बेसिस। सो ये ट्रेड फॉर्मेशंस आई विल बी डूइंग अप, यू कैन कनेक्ट अप ऑन द व्हाट्सएप, टेक अप द ट्रेड्स डायरेक्टली फ्रॉम मी। उससे पहले वॉलंटियर वर्कअप कर लेना, राइट। वॉलंटियर वर्कअप अपने खुद के लिए करते हो, मेरे लिए नहीं करते हो, राइट, ओके। वॉलंटियर वर्कअप होता है अपनी रीजन के अंदर में, यू कैन फीड अप द पीपल, यू कैन हेल्प देम आउट बाय गिविंग देम द एजुकेशंस, या स्किल्ड वर्क प्रोवाइड कर सकते हो, डू एनी गुड वर्क इन योर सिटी, दिस इज कॉल्ड द वॉलंटियर वर्क, ठीक है। एंड देन कनेक्ट अप विद मी ऑन व्हाट्सएप एंड you have trade formations you can take up in that case, right? So that's all. Take care, peace out, take care of your health, and peace out.